बहुत पुरानी कहानी है। ये कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब सभ्यता की शुरुआत हो रही थी और मानवता अपने पहले कदम उठा रही थी। ये कहानी है कौसाम्बी की, एक प्राचीन नगर की जो अपने समय में बहुत प्रसिद्ध था। प्राचीन भारत में कौसाम्बी नाम का एक बहुत बड़ा नगर हुआ करता था। ये नगर अपने समय का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां व्यापार, संस्कृति और कला का संगम होता था। यहाँ के लोग बहुत ही कुशल और मेहनती थे, जिन्होंने इस नगर को समृद्ध और खुशहाल बनाया। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ ये नगर बहुत अमीर और खुशहाल था। गंगा नदी ने इस नगर को न केवल जल की आपूर्ति की, बल्कि व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग भी प्रदान किया। यहाँ के लोग नदी के किनारे अपने जीवन का आनंद लेते थे और गंगा की पवित्रता में अपनी आत्मा को शुद्ध करते थे। यहाँ का राजा उदयन बहुत न्यायप्रिय था। उदयन ने अपने राज्य में न्याय और शांति की स्थापना की थी। वह अपने प्रजाजनों की समस्याओं को सुनता और उनका समाधान करता था। उसकी न्यायप्रियता के कारण ही कौसाम्बी में लोग सुखी और संतुष्ट थे। लोग सुखी थे, उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बाजारों में हर समय चहल पहल रहती थी और लोग अपने व्यापार में व्यस्त रहते थे। यहाँ के बाजारों में हर प्रकार की वस्तुएं मिलती थीं और लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ आते थे। लेकिन इतनी समृद्धि के बावजूद कौसाम्बी में एक कमी थी। ये कमी थी ज्ञान की। यहाँ के लोग भौतिक सुखों में इतने लिप्त थे कि उन्होंने आत्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान को नजरअंदाज कर दिया था। यह कमी थी ज्ञान की। यहाँ के लोग भौतिक सुखों में इतने लिप्त थे कि उन्होंने आत्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान को नजरअंदाज कर दिया। वे अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल गए थे और केवल धन और दौलत के पीछे भाग रहे थे। कौसाम्बी के लोग दुनिया के सुखों में खोए हुए थे। वे अपने जीवन का आनंद लेने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने अपने आत्मिक विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। वे अपने भौतिक सुखों में इतने लिप्त थे कि उन्होंने अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल गए थे। उन्हें जीवन का असली मतलब नहीं पता था। वे अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल गए थे और केवल धन और दौलत के पीछे भाग रहे थे। वे अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल गए थे और केवल धन और दौलत के पीछे भाग रहे थे। उनका पूरा ध्यान धन, दौलत और शोहरत कमाने में ही लगा रहता था। वे अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल गए थे और केवल धन और दौलत के पीछे भाग रहे थे। वे अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल गए थे और केवल धन और दौलत के पीछे भाग रहे थे। उन्हें क्या पता था कि असली खुशी तो मन की शांति में है। वे अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल गए थे और केवल धन और दौलत के पीछे भाग रहे थे। वे अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल गए थे और केवल धन और दौलत के पीछे भाग रहे थे। इसी कौसाम्बी नगर में एक बहुत विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह अपने ज्ञान और विद्वता के लिए पूरे नगर में प्रसिद्ध था। लोग दूर दूर से उसके पास आते थे ताकि वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। वो वेदों का बहुत बड़ा झांता था और अपनी विद्वता पर उसे बहुत घमंड था। वह हमेशा अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता और लोगों को यह जताता कि वह सबसे श्रेष्ठ है। उसे लगता था कि वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है और कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। उसकी यह सोच उसे और भी अहंकारी बना देती। वह हमेशा लोगों को अपनी विद्वता दिखाता रहता था, चाहे वह किसी सभा में हो या किसी धार्मिक अनुष्ठान में। वह अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन सूरज ढलने के बाद यह ब्राह्मण एक जलती हुई मशाल लेकर नगर में घूम रहा था। उसकी यह हरकत लोगों के लिए बहुत अजीब थी। लोग उसे देखकर हैरान हो रहे थे। वे सोच रहे थे कि आखिर इस विद्वान ब्राह्मण को क्या हो गया है जो वह रात में जलती मशाल लेकर घूम रहा है। किसी ने उससे पूछा, हे विद्वान, आप इस मशाल को लेकर क्यों घूम रहे हैं? क्या आपको रात में दिखाई नहीं देता? ये सवाल सुनकर ब्राह्मण ने गर्व से उत्तर दिया। ब्राह्मण ने कहा, मैं इस मशाल को इसलिए लेकर घूम रहा हूँ ताकि मैं उन लोगों को ढूंढ सकूं जो वास्तव में ज्ञानी है। इस नगर में बहुत से लोग हैं जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन असल में वे अज्ञानता के अंधकार में हैं। ब्राह्मण की यह बात सुनकर लोग और भी हैरान हो गए। वे आपस में चर्चा करने लगे कि यह ब्राह्मण कितना अहंकारी है। उसे लगता है कि वह ही सबसे बड़ा ज्ञानी है और बाकी सब अज्ञानी है। ब्राह्मण ने अपनी मशाल को ऊंचा उठाते हुए कहा, मैं इस मशाल की रोशनी में उन सच्चे ज्ञानी लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो वास्तव में ज्ञान के प्रकाश में हैं।
अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो वह इस रोशनी में आकर दिखाए। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। सभी को ब्राह्मण की बातों में उसका अहंकार साफ दिखाई दे रहा था। वे समझ गए थे कि यह ब्राह्मण अपने ज्ञान पर बहुत घमंड करता है। ब्राह्मण ने नगर के चारों ओर घूमते हुए अपनी मशाल को ऊंचा उठाए रखा, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आया। वह सोचने लगा कि शायद इस नगर में कोई भी सच्चा ज्ञानी नहीं है। अंत में ब्राह्मण ने अपनी मशाल को बुझा दिया और एकांत में बैठकर सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने सोचा कि अगर वह वास्तव में ज्ञानी होता तो उसे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होती। ब्राह्मण ने अपने अहंकार को त्यागने का निर्णय लिया और सच्चे ज्ञान की खोज में लग गया। उसने समझ लिया कि सच्चा ज्ञान वही है जो विनम्रता और सरलता से प्राप्त होता है। इस घटना के बाद ब्राह्मण ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। उसने अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे ज्ञान की ओर कदम बढ़ाया और एक विनम्र और सरल जीवन जीने लगा। धीरे धीरे लोग भी उसकी इस परिवर्तन को समझने लगे और उसे पहले से भी अधिक सम्मान देने लगे। ब्राह्मण ने अपने जीवन की इस सीख को हमेशा याद रखा और दूसरों को भी सिखाया कि सच्चा ज्ञान विनम्रता में ही है। ब्राह्मण ने घमंड से कहा, मैं अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए यह मशाल लेकर घूम रहा हूँ। यह मशाल ज्ञान का प्रतीक है। इत्तेफाक से उसी समय भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कौसाम्बी नगरी में आए हुए थे। ब्राह्मण की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध ने ब्राह्मण से कहा, हे विद्वान, आपकी मशाल तो बस कुछ कदमों तक ही रोशनी दे सकती है, लेकिन अज्ञान का अंधकार तो अनंत है। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप इस छोटी सी मशाल से इस विशाल अंधकार को दूर कर सकते हैं? बुद्ध की बात सुनकर ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया। वह अपने ज्ञान और प्रतिष्ठा पर गर्व करता था और किसी भी प्रकार की चुनौती को सहन नहीं कर सकता था। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी और उसने बुद्ध की ओर तीखी नजरों से देखा। उसने कहा, तुम कौन होते हो मुझे उपदेश देने वाले? मैं अपने ज्ञान और वेदों के अध्ययन में वर्षों से लगा हूँ। मैं वेदों का झाता हूँ। मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय इन पवित्र ग्रंथों के अध्ययन में बिताया है। मुझे तुमसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? ब्राह्मण ने गर्व से कहा। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, हे विद्वान, क्रोध मत करो। क्रोध से मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और वह सच्चाई को समझ नहीं पाता। मैं यहाँ तुम्हें नीचा दिखाने नहीं आया। मेरा उद्देश्य केवल तुम्हें सच्चा ज्ञान प्रदान करना है, जिससे तुम्हारा जीवन और भी उज्जवल हो सके। मैं तो बस तुम्हें सच्चा ज्ञान देना चाहता हूँ। सच्चा ज्ञान वह है जो हमें अज्ञान के अंधकार से मुक्त कर दे और हमें सच्चाई की ओर ले जाए। बुद्ध ने आगे कहा, सच्चा ज्ञान वह है जो हमें अज्ञान के अंधकार से मुक्त कर दे। यह ज्ञान हमें हमारे भीतर की सच्चाई से अवगत कराता है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। सच्चा ज्ञान वह है जो हमें दुखों से मुक्ति दिलाए। यह ज्ञान हमें हमारे जीवन के दुखों और कष्टों से उबारता है और हमें शांति और संतोष की ओर ले जाता है। और सच्चा ज्ञान वह है जो हमें निर्वाण की ओर ले जाए। निर्वाण वह अवस्था है जहां मनुष्य सभी प्रकार के दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाता है और उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। बुद्ध की बातें सुनकर ब्राह्मण का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने महसूस किया कि बुद्ध के शब्दों में एक गहरी सच्चाई छिपी हुई है। वह सोचने लगा कि शायद उसे भी इस सच्चे ज्ञान की आवश्यकता है। ब्राह्मण ने कहा, बुद्ध, मैं आपके शब्दों को सुनकर प्रभावित हुआ हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में केवल बाहरी ज्ञान ही अर्जित किया है, लेकिन आंतरिक शांति और सच्चाई की खोज में मैं असफल रहा हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हे विद्वान, सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं मिलता। यह हमारे भीतर की यात्रा है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यदि तुम सच्चे मन से इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। ब्राह्मण ने बुद्ध के सामने झुककर कहा, बुद्ध, मैं आपके मार्गदर्शन को स्वीकार करता हूँ। कृपया मुझे सच्चे ज्ञान की ओर ले चलें। इस प्रकार ब्राह्मण ने अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे ज्ञान की खोज में बुद्ध का
मार्गदर्शन स्वीकार किया। उसने समझा कि सच्चा ज्ञान केवल बाहरी अध्ययन में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मज्ञान में है। और इस प्रकार बुद्ध ने एक और आत्मा को अज्ञान के अंधकार से मुक्त कर सच्चे ज्ञान की रोशनी की ओर अग्रसर किया। यह ज्ञान की मशाल थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जलती रही और मानवता को सच्चाई और शांति की ओर ले जाती रही। ब्राह्मण बुद्ध की बातों को समझ नहीं पा रहा था। उसका अहंकार उसे सत्य देखने से रोक रहा था। उसे लग रहा था कि बुद्ध उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वह बुद्ध से बहस करने लगा। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक ब्राह्मण की सारी बातें सुनी। फिर उन्होंने उसे कई कहानियां सुनाकर समझाया कि अहंकार और अज्ञानता ही मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उन्होंने बताया कि कैसे अहंकार हमें सच देखने से रोकता है और कैसे अज्ञानता हमें दुखों के चक्र में